So hello guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Godzilla vs Kong। और इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम कॉन्ग को एक आइलैंड पर बड़े आराम से सोते हुए देखते हैं, लेकिन कॉन्ग अब पहले की जैसा नहीं रहा, वो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। फिर उसी आइलैंड पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जिया है। कॉन्ग जिया को बहुत मानता था और वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता और तो और वो उसकी सारी बात भी माना करता था। फिर जिया कॉन्ग को एक डॉल की मदद से उसे कुछ बताना चाहती थी, क्योंकि जिया सुन और बोल नहीं सकती। जिसके बाद कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक पेड़ को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है और हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर रखा गया है। दरअसल आज से 5 साल पहले कॉन्ग और गोडजिला खुद को सभी टाइटन्स का किंग मानते थे, जिस वजह से उन दोनों में काफी भयानक फाइट हुई थी। दोनों की फाइट की वजह से सिटी में काफी ज्यादा नुकसान हो गया। गोडजिला कॉन्ग को हराने के बाद वापस से समुद्र में चला गया। गोडजिला और कॉन्ग फिर से ना लड़ पड़े, इसीलिए कॉन्ग को सभी जगह से छुपाकर उसे उस आर्टिफिशियल आइलैंड में रखा गया था और उस आर्टिफिशियल आइलैंड का देखभाल करती थी डॉक्टर एंडीज। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बर्नी है और वो एक बहुत ही एडवांस कंपनी में काम करता है जो कि नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया करते हैं। लेकिन बर्नी को उस कंपनी की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी चीज बना रहे थे जो काफी हार्मफुल साबित हो सकता था। इसीलिए बर्नी ने उस कंपनी का सारा डेटा चुरा लिया, जिससे उसे ये पता चला कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े जियांट चीज को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। लेकिन तभी वहाँ एक अलार्म बजने लगता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ये अलार्म गोडजिला के आने का अलार्म था। और फिर गोडजिला समंदर से बाहर आता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था। वो पानी से बाहर आते ही टाउन में तबाही मचाने लगता है और बहुत से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गोडजिला के पिछले मूवी में तो हमने देखा था कि वो वहाँ के सभी लोगों को बुरे टाइटन से बचा रहा था, फिर इस बार वो ऐसा क्यों कर रहा था? फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि गोडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है और वो उस पावर से उस एडवांस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कंपनी के ओनर मीडिया वालों से कहते हैं कि हम लोग जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो गोडजिला को हरा सके। दूसरी तरफ एक लड़की न्यूज देख रही थी जिसका नाम मैडिसन है, लेकिन वो उस न्यूज को र्यूमर समझती है, क्योंकि उसे गोडजिला पर काफी भरोसा था कि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद मैडिसन अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो बर्नी का ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। बर्नी असल में गोडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है, जिसके बाद मैडिसन बर्नी से मिलने का डिसाइड करती है ताकि उसे बर्नी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर गोडजिला ने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया और वो इतने गुस्से में क्यों है। फिर उस कंपनी का ओनर एक साइंटिस्ट के पास जाता है जिसका नाम डॉक्टर नाथन है और वो उसे कहता है कि आपका जो हॉलो अर्थ वाला कंसेप्ट था वो बिल्कुल सच था। हॉलो अर्थ वो जगह थी जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखा था जिसमें उसने ये लिखा था कि हॉलो अर्थ हमारे जमीन के अंदर है और वहाँ एक खास किस्म की एनर्जी होती है, और जिस तरह से हम लोग सूरज से एनर्जी लेते हैं उसी तरह टाइटन्स हॉलो अर्थ से एनर्जी लेते हैं। और फिर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक रीन नाम के आदमी से भी मिलाता है। फिर वो कंपनी का मालिक बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है और अगर हम लोग उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच जाए तो ऐसी चीजें बनाई जा सकती जो गॉडजिला के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा। डॉक्टर नाथान बोलते हैं कि हम लोग वहां जाएंगे कैसे, क्योंकि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां सारी चीजें हवा में उड़ती रहती है। जिस पर उस कंपनी के ओनर कहते हैं कि तुम इसके लिए बेफिक्र हो जाओ, हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम लोग वहां जा सकते हैं। अब वो लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को एक बड़े से शिप में लाद कर हॉलो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और उन लोगों ने कॉन्ग को बड़े बड़े जंजीरों से बांध कर रखा था ताकि वो गुस्से में आकर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। आर्मी के लीडर डॉक्टर एंड्रियो से कहते हैं कि हमें गोडजिला के रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए ताकि गोडजिला को पता ना चल सके, और फिर एंड्रियो इस बात पर एग्री करती है और हम देखते हैं कि कॉन्ग की दोस्त यानी कि जिया कॉन्ग से इशारे में कुछ बातें कर रही थी, जिसके बाद कॉन्ग जिया से हाथ मिलाता है। कॉन्ग का साइज इतना बड़ा था कि जिया उसके सामने किसी चींटी से कम नहीं लग रही थी। जिया को कॉन्ग के पास देखकर डॉक्टर एंड्रियो वहां जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, फौरन यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
जिस पर जिया इशारे से डॉक्टर एंड्रयू को बताती है कि कॉन्ग काफी सैड है और वो बहुत गुस्से में है। फिर हम मैडिसन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है। बर्नी उसे बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम किया करता था वो कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बनाकर हांगकांग शिफ्ट करने वाला है, लेकिन गॉडजिला नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसीलिए उसने उस कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं और वो एक साथ बहुत सारे मछलियों को कच्चा चबा जाता है और तभी उस शिप का अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म था। जिसके बाद जिया वहां आती है और कहती है गॉडजिला आने वाला है, इसीलिए कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में है, प्लीज आप लोग कुछ करो। जिस पर डॉक्टर नैथन कहता है कि गॉडजिला को यहाँ आने से पहले हमें कॉन्ग की चेन को खोल देनी चाहिए ताकि कॉन्ग हम सबको गॉडजिला से बचा ले, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर अब यहाँ पर एंट्री होती है मोस्ट एग्रेसिव कैरेक्टर गॉडजिला की। वो अपने गुस्से की आग में आगे बढ़ता जा रहा था और वो वहाँ के सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्मी के लोग गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर बहुत सारे मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे गॉडजिला को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में आकर आर्मी के हेलीकॉप्टर को भी तोड़ देता है। कॉन्ग चेन से बंधे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता और वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गॉडजिला वहां आकर कॉन्ग की शिप को पलट देता है, जिससे उस शिप में मौजूद सारे लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। जब डॉक्टर नैथन देखते हैं कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है तो वो कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं। चेन से आजाद होते ही कॉन्ग सबसे पहले उस शिप को वापस से सीधा करता है जिसमें जिया और बाकी के लोग मौजूद थे। फिर कॉन्ग उस शिप से जंप मारकर दूसरी शिप में चला जाता है और फिर उसे देखने के बाद गॉडजिला भी उसी शिप में आ जाता है और फिर उन दोनों में एक वार शुरू हो जाती है। गॉडजिला कॉन्ग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद कॉन्ग भी पीछे नहीं हटता, वो भी उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे गॉडजिला समुद्र में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद गॉडजिला गुस्से में आकर अपने न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए कॉन्ग समुद्र में जंप मार देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र की गहराइयों में लेकर चला जाता है। कॉन्ग समुद्र में सांस नहीं ले पाता, जिस वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है। डॉक्टर एंड्रयू और आर्मी के लोग कॉन्ग के सपोर्ट करने के लिए गॉडजिला पे समुद्र के अंदर ही फिर से अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए कॉन्ग पानी से बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर एंड्रयू सभी को ऑर्डर देती है कि सारे लाइट से सारे इंजन्स को बंद कर दो ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम लोगों ने हार मान लिया है और अब हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले। शिप के सारे सेलर्स ऐसा ही करते हैं, वो लोग वहाँ की सारी चीजों को ऑफ कर देते हैं। फिर जब गॉडजिला वापस से बाहर आता है तो वो देखता है कि कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में है और वो सारे शिप्स वहीं खड़े हो चुके हैं, इसीलिए वो वापस से समुद्र में चला जाता है। फिर डॉक्टर एंड्रयू कहती है कि अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने फिर से ऐसा किया तो वो सन की गॉडजिला फिर से यहाँ आ जाएगा। जिस पर डॉक्टर नैथन कहते हैं कि अब हम लोग कॉन्ग को तैरा कर नहीं बल्कि उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में पहुँचते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या इन्वेंट कर रही है जिसे देखकर गॉडजिला यहाँ आया था। अंदर जाते ही वो लोग वहाँ एक बहुत ही बड़े क्रिएचर के अंडे को भी देखते हैं और तभी वहाँ के डोर क्लोज होने लगते हैं क्योंकि वो लोग एक बहुत ही बड़े फ्लाइंग मशीन के अंदर मौजूद थे। वो फ्लाइंग मशीन उस अंडे के साथ साथ मेडिसन और बर्नी को भी बहुत तेजी से लेकर हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी के लोग हेलीकॉप्टर की मदद से कॉन्ग को हॉलो अर्थ के दरवाजे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर एंड्रयू जिया की मदद लेती है। जिया कॉन्ग से कहती है तुम्हारा वहाँ जाना बेटर होगा क्योंकि वहाँ तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही होंगे। अब जिया ने कॉन्ग से रिक्वेस्ट की है तो भला कॉन्ग उसकी बातों को कैसे टाल देता और फिर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कॉन्ग उस हॉलो अर्थ में चला जाता है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर एंड्रयू और पूरी टीम उस एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। हॉलो अर्थ के अंदर जाते ही वो लोग वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि सच में काफी खूबसूरत जगह थी। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उन लोगों की एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक करने ही वाला था कि कॉन्ग उस क्रिएचर की पूंछ पकड़ लेता है क्योंकि उस कार में जिया भी होती है। कॉन्ग उस ड्रैगन मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर उसे खूब पटकता है और फिर उसके सर को खेतों में लगी आलू की तरह उखाड़ देता है।
फिर वो सभी लोग कॉन्ग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब हॉलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने के कारण सारी चीजें हवा में उड़ रही थी। उधर मेडिसन और उसके दोस्त मशीन के साथ साथ हांगकांग पहुंच जाते हैं और फिर वहां उन लोगों को पता चलता है कि कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक आर्टिफिशियल मेगा गॉडजिला बनाया है, जो कि गॉडजिला से साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करता है रेन। फिर वो लोग मेगा गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए वहाँ एक क्रिएचर को छोड़ देते हैं। मेगा गॉडजिला उस क्रिएचर को अपनी एनर्जी से 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन उसे मारने के बाद उसकी एनर्जी कम पड़ने लगती है, यानी कि उस आर्टिफिशियल गॉडजिला को रियल के गॉडजिला से फाइट करने के लिए और एनर्जी की जरूरत थी। और यही वजह थी कि कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नाथॉन को हॉलो अर्थ से गॉडजिला जैसी एनर्जी को ढूंढने भेजा था, ताकि वो दोबारा मेगा गॉडजिला को जिंदा कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ में वो एनर्जी एक पहाड़ी के अंदर थी, जिसे पाने के लिए सभी लोग कॉन्ग के साथ साथ वहाँ चले जाते हैं। कॉन्ग वहाँ जाते ही वहाँ के दरवाजे को खोलता है। अंदर जाते ही कॉन्ग को वहाँ एक एक्स दिखाई देती है, जो कि कोई आम एक्स नहीं थी। वो एक्स गॉडजिला के बॉडी से बनी हुई थी, जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। कॉन्ग उस एक्स को लेकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार कहाँ समझ रहा था, और अब कॉन्ग को वो एनर्जी सोर्स मिल ही जाता है जिसकी तलाश में वो लोग वहाँ गए थे। एनर्जी के मिलते ही कॉन्ग का एक्स चार्ज हो जाता है। फिर वहाँ पर मौजूद कंपनी की एक लड़की उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी के सैंपल निकाल कर कंपनी भेज देती है, ताकि मेगा गॉडजिला वापस से एक्टिव हो सके। डॉक्टर एंड्रयू उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उस पर गन पॉइंट कर देती है। दूसरी तरफ गॉडजिला मेगा गॉडजिला को फील कर लेता है कि वो एक्टिव होने ही वाला है, इसीलिए वो समुद्र के रास्ते हांगकांग पहुंच जाता है। और गॉडजिला को अब ये भी पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कोई एनर्जी को लेने के लिए गया है, इसीलिए वो अपनी पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को जमीन पर मार देता है, जिससे वो पावर जमीन को चीरते हुए कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कॉन्ग समझ जाता है कि गॉडजिला उसे मुकाबला करने के लिए बुला रहा है। कॉन्ग वहाँ से भागते हुए उसी जमीन के रास्ते हांगकांग चला जाता है और फिर उन दोनों में एक बार फिर से जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस एक्स से गॉडजिला को मारने ही वाला था कि तभी उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है, लेकिन फिर भी कॉन्ग गॉडजिला का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करके कॉन्ग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बड़े चालाकी से उससे हर बार बच जाता है और तभी कॉन्ग उस एक्स से गॉडजिला के लेग पर वार कर देता है, जिससे वो गुस्से में आकर कॉन्ग को खूब मारता है। और बहुत देर फाइट होने के बाद जब गॉडजिला कॉन्ग के चेस्ट पर पैर रखकर, तभी कॉन्ग भी गुस्से में आकर जोर से दहाड़ता है। गॉडजिला उसे नहीं मारता और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कंपनी को वो एनर्जी मिलते ही वो लोग मेगा गॉडजिला को फिर से एक्टिव कर देते हैं, लेकिन तभी मेगा गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सबसे पहले वो उस कंपनी के ओनर को ही मार देता है और फिर वो रीन को भी मार देता है। फिर अब गॉडजिला और मेगा गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों में एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल होता है, जिस वजह से गॉडजिला कमजोर पड़ने लगता है और मेगा गॉडजिला को खूब मारता है। मेडिसन और उसके दोस्त मेगा गॉडजिला को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि रियल के गॉडजिला को बचाया जा सके, लेकिन सारे सिस्टम में पासवर्ड लगा होता है जिसे बर्नी भी हैक नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कॉन्ग जमीन पर गिरा पड़ा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिया रोती हुई डॉक्टर एंड्रयू को बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है, आप लोग प्लीज कुछ करो वरना वो मर जाएगा। डॉक्टर एंड्रयू कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका देना होगा। फिर वो लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसी एंटी ग्रेविटी कार का यूज करते हैं और तभी कॉन्ग वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो छोटी बच्ची यानी कि जिया कॉन्ग को बताती है कि हमारा एनिमी गॉडजिला नहीं बल्कि मेगा गॉडजिला है, इसीलिए तुम उसकी मदद करो। फिर कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर की मदद से गॉडजिला को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है कॉन्ग की और वो गॉडजिला को बचा लेता है। फिर गॉडजिला समझ जाता है कि हमें कॉन्ग के साथ मिलकर मुकाबला करना चाहिए। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन वो एक्स डिस्चार्ज हो चुकी थी जिस वजह से वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग उस मशीन में पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए गॉडजिला अपने न्यूक्लियर एनर्जी से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है।
जिसके वजह से कॉन्ग का एक्स अब काफी पावरफुल हो जाता है। और जैसे ही मेगा गॉडजिला दोबारा से जिंदा होता है, कॉन्ग उस एक्स से उसे मार मार कर पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है और उसके दोनों हाथों को काट कर उसके सर को धड़ से उखाड़ देता है और पूरे जोश के साथ चिल्लाता है। सभी कुछ नॉर्मल होने के बाद गॉडजिला फिर से उठ खड़ा होता है, जिससे कि कॉन्ग को लगता है कि वो फिर से फाइट करने वाला है, इसीलिए वो अपने एक्स को लेकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन कॉन्ग ने गॉडजिला की जान बचाई थी, इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग से नहीं लड़ता और वो वापस से समंदर में कहीं चला जाता है। मूवी के एंड में हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ में देखते हैं और इसी के साथ मूवी की दी एंड हो जाती है। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्ग और गॉडजिला जैसे टाइटन्स की और भी मूवीज को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को जरूर से दबा दे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन